मतलब अपने आशिक को ये कह रही है कि भाई तुम तो डूब के मर जाओ, जहर खा के मर जाओ, और दूसरी तरफ 8 करोड़ रुपए के पीछे अपने बॉस के साथ सोने को तैयार है। और जब वो रिश्ता लेकर आता है तो कहती है कि इसकी जुर्रत कैसे हुई। इतने बड़े बड़े डायलॉग्स, इतने बड़े बड़े डायलॉग्स, किरदार जो है उनकी कोई करेक्टराइजेशन जो होती है वो हुई नहीं है सही तरह से। लोग जो तनकीद कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जेंटलमैन के बाद ये भी एक फ्लॉप ही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव और बात करूंगी ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, जिसने जब वो आया नहीं था तो उसकी इतनी हाइप क्रिएट हुई थी एंड इंडस्ट्री में और जो फैंस थे उन सबको बहुत ज़्यादा हाई होप्स थी, ठीक है, क्योंकि वहाज अली की भी बहुत ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है और उनकी एक्टिंग और जो किरदार उन्होंने दूसरे ड्रामा सीरियल्स में निभाए उसकी वजह से लोग उनके दीवाने हो गए। इस ड्रामे में उनको पेयर किया गया माया अली के साथ। इन दोनों का जोड़ जो है वो पसंद नहीं किया जाता। कहा यह जाता है कि इन दोनों ने खुफिया शादी भी की हुई है, लेकिन किसी के कहने से क्या होता है यार। हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, दोस्ती हो, और वो कहते हैं कि जी माया अली ने मुझे इतना सपोर्ट किया था, इस वजह से मैं उनको कभी भी नहीं छोड़ सकता। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने शादी की हुई हो। लोगों के जो दिल में आता है वो कहते रहते हैं, बच्चे भी पैदा करवा देते हैं। खैर, कमिंग बैक टू सुन मेरे दिल। सुन मेरे दिल जब आ रहा था, मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी। कुछ अजीब से मामलात मुझे इस ड्रामे के लगे। बहुत ज़्यादा लेविश हर चीज़ दिखाई है, लेकिन एक तो वो पहले जब मैंने बात की थी तो बात की थी कि किस तरह वो 24 घंटे हीरो टुन फिर रहा है, और वहाज अली की जो टुनारी वाली एक्टिंग है, आई मीन वो जो टुनो के दिखा रहे हैं कि मैं नशे में हूँ, हर वक्त धुत नशे में है, तो वो थोड़ी सी फेक लग रही है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी एम्पायर का मालिक धुत नशे में पैसे कमाई जा रहा है, अरबों खरबों की डीलें कर रहा है। खैर, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। बात मैं करूंगी कि अब जो फीडबैक लोगों की तरफ से आ रहा है, अब अगर आप ड्रामा देखें तो ड्रामे के जो किरदार हैं करेक्टराइजेशन नहीं हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। माया अली जो है वो अपने कंगले आशिक को एक तरफ कह रही होती है कि भाई तुम तो जहर खाओ और मर जाओ, ठीक है, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है और वो उसके इश्क में मुब्तला है। और दूसरी तरफ बॉस के साथ, ठीक है, ये दिखाया जा रहा है कि भाई बॉस के साथ 8 करोड़ रुपए के पीछे उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार है। और बॉस साहब जो हैं वो तो इश्क में मुब्तला है, वो उसको इज्जत देना चाहते हैं और इनको इज्जत रास नहीं आ रही। वो कह रही है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, आप जहाँ बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे, जो चाहेंगे मैं वो करूँगी। अब वही बॉस जब रिश्ता लेके घर पर आता है तो जो माया अली है वो खूब शोर मचाती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये रिश्ता लेकर आया। मतलब ये इतनी बड़ी कोई मुझे स्टूपिड बात लगी है। मतलब सोचने वाली बात है कि भाई मतलब तुम उसके साथ गलत काम ज़ना करने के लिए तैयार हो 8 करोड़ रुपए के पीछे, लेकिन तुम उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं हो। दूसरी तरफ तुम उसको कोसती रहती हो कि तुम तो जहर खा के मर जाओ। तो तुम चाहती क्या हो? यहाँ पे मुझे लगता है कि खलील और रहमान कमर जो है ना, उनके सितारे जब से गर्दिश में हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब आप लोगों का दिल दुखाते हैं, लोगों पर तोहमतें लगाते हैं और उनको जलील करते हैं, वो भी लाइव टेलीविजन पर, तो जाहिर सी बात है इंसान का दिल दुखता है और वो बदुआ भी देता है, उसकी आह भी लग सकती है और अल्लाह भी नाराज होता है। और वही हुआ। खलील रहमान साहब जो हैं, उन्होंने शोहरत की बुलंदियां देखी, इतने बड़े बड़े उन्होंने हिट प्लेस दिए, ठीक है, प्यारे अफजल आप देख लें, मेरे पास तुम हो, पंजाब नहीं जाऊंगी, सब हिट थे। और इन्हीं 2 ड्रामों और फिल्म की वजह से इनको बेइंतहा शोहरत मिली, लेकिन इनसे ये जो शोहरत थी वो हजम नहीं हुई और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके टीवी पे 24 घंटे आके ये बैठे रहते थे और फजूल की बातें करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, लोगों की ना करेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते थे। और आखिर में क्या हुआ? उनकी अपनी ही पोल खुल गई, अपनी ही उनकी अल्लाह ताला ने उनके ऐबों पे से पर्दा उठा लिया। जब भी कहते हैं किसी के ऐबों पे पर्दा रखें, तो खलील रहमान साहब के सितारे गर्दिश में हैं। जैसे खलील रहमान का ड्रामा जेंटलमैन बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, उसी तरह से ये भी फ्लॉप हो रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये अवाम कह रही है। व्यूज़ की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली व्यूज़ बेहतर आ रहे हैं, लेकिन जो इस ड्रामे से एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई ये ड्रामा आएगा और तबाही मचा देगा, जैसे मेरे पास तुम हो या उनके दूसरे प्यारे अफजल टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इस ड्रामे ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि इसकी स्टोरी
और इसके कैरेक्टर्स कुछ भी आपस में सिंक नहीं है। सेकेंडली मैं आपको एक बात बताऊं कि इतनी अजीब व गरीब किस्म की इस ड्रामे में बातें हो रही हैं, ठीक है, कि वो लोगों को हजम नहीं हो रही। जो जुमले हैं, जो डायलॉग्स हैं, जिस तरह जेंटलमैन के अंदर बड़े बड़े डायलॉग्स थे बिला वजह के। देखें, ड्रामा जो है फास्ट पेस होना चाहिए, कोई फिल्म हो, कोई ड्रामा हो, कोई भी शो हो, अगर वो ड्रैग होगा ना तो ऑडियंस भाग जाएगी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो मीनिंगफुल, प्रिसाइज, छोटे जुमले होने चाहिए। सीन जो है, इतने लंबे लंबे सीन्स तो होते ही नहीं है ड्रामों में। तो यहाँ बिला वजह के जो है वो जो जुमले हैं, डायलॉग्स जो है, उनको इतना ड्रैग किया गया है, इतना ड्रैग किया गया है कि इंसान को उल्टी आ जाती है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब इतने ज्यादा भंड है इस ड्रामे में। अगर आप देखें तो इस ड्रामे को जरा गौर से, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी लोग हैं सब यतीम हैं, मस्कीन हैं, किसी का भी आगे पीछे कोई नहीं है। अजीब सी बात है। फिर मैं देख रही थी कि वो जो भाई है लड़की का, माया अली का भाई जिसको दिखाया, उसको इलाज के लिए बॉस अमेरिका लेके जाता है, ठीक है, वहां उसको लेके जाता है। तो वहां जब उससे बोलते हैं कि चलो तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा, तुम्हारे टेस्ट होंगे, तो वो आगे से इतना शोर मचाता है कि मुझे नहीं कराने टेस्ट, मैं नहीं करवाऊंगा। तो भाई तुम क्यों गए थे अमेरिका अगर तुम्हें टेस्ट नहीं करवाने थे? तो इतनी कोई स्टूपिड चीजें दिखाई हुई हैं कि इंसान ना हैरान हो जाता है। पता नहीं खलीलुर रहमान साहब ने कुछ ज्यादा पी के ये ड्रामा लिखा है, या फिर उनको पैसों की बहुत अशद जरूरत थी तो उन्होंने बस वो कहते हैं ना, बस चालू काम किया है। ड्रामे से तो यही लगता है। और मेरे नजदीक जितना मैंने ये ड्रामा देखा है, और उफ, मजबूरन, बिकॉज मुझे इस पर रिव्यू देना था, आई थिंक इट्स अ फ्लॉप, ठीक है। और व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो अजीब सी एक्टिंग हो रही है। वहाज अली इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं, बट वो शराब वाली जो एक्टिंग टुनारी वाली उन्होंने शुरू में की, फिर इनकी कैरेक्टराइजेशंस और अजीब से कुछ मामलात हैं जो समझ से बालातर हैं। देखिए, इसमें दूसरी राय नहीं है कि खलीलुर रहमान साहब ने बहुत अच्छे ड्रामे दिए, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो जो है ड्रामे लिखवा रहे हूँ किसी से। आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ, इस पर मैं कभी और आप लोगों को बताऊंगी, बिकॉज मैंने एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया है और मैंने बड़ी अंदर चीज़ों को देखा है कि किस तरह से जो है प्रोडक्शन हो रही होती है और जो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं वो किस तरह से मामला चला रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात ये जो राइटर्स हैं ये खुद नहीं लिखते, ये दूसरों से ले लेते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है, उनको थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। इनके पास जो है ना इतने स्क्रिप्ट आते हैं प्रोडक्शन हाउस में कि आपकी सोच है। तो हो सकता है कि किसी का स्क्रिप्ट हो और खलीलुर रहमान साहब ने उसको थोड़ा बहुत चेंज करके बेच दिया हो। अच्छा, अब समझ नहीं आ रहा कहानी का मतलब, मुझे ये लगता है कि ये पार्ट 2 बन सकता था मेरे पास तुम हो का, क्योंकि उसमें दिखाया था कि आयजा खान छोड़ के चली जाती हैं, बेवफाई कर देती हैं। तो जो बच्चा होता है उनका रूमी, उसको वो बड़ा हो गया है और उसकी लाइफ दिखाई जाती, पार्ट 2 बनाया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये कुछ उसी तरह की फील दे रहा है। लेकिन ये पार्ट 2 नहीं है, क्योंकि खलीलुर रहमान साहब ने कभी भी ऐसी बात नहीं की कि मैं कोई सीक्वल बनाऊंगा या उसका पार्ट 2 आएगा। खैर, कुछ खास अच्छा ड्रामा नहीं है, मज़ा नहीं आया देखकर। और फिर माया अली और वहाज अली सही बोल रहे हो ना, हाँ, इन दोनों की जो जोड़ी है उसको पसंद नहीं किया जाता। हमारे पास वो जो लोगों के दिमाग में एक बैठ गया है ना कि छोटी सी कम उम्र लड़की हो, और माया अली को लोगों ने दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर एजेड, शी मस्ट बी 40, बट ये है कि माया अली से बड़ी उम्र की भी आ रही है हीरोइन, बस माया अली बेचारी ने बोटॉक्स नहीं करवाए हुए हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है। लेकिन आई थिंक माया अली इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे ड्रामे दिए हैं, बट इन दोनों का जोड़ जो है ना, लोग उनको नहीं पसंद करते। और बात यह है कि जब तक लोग किसी चीज़ को पसंद नहीं करेंगे तो आपका ड्रामा कैसे हिट होगा। आप मुझे बताइएगा, अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो आपको कैसा लगा ये ड्रामा, या अगर आपने नहीं देखा है तो आपका दिल चाह रहा है कि आप देखें, बिकॉज़ मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था देखना, बट मुझे क्योंकि रिव्यू देना था तो मुझे देखना पड़ा और सज़ा से कम नहीं था, बिकॉज़ इतने ड्रैग्ड जुमले इंसान का इंटरेस्ट ही लूज़ हो जाता है। सो ये थी सुन मेरे दिल के हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और जो बेल आइकन है ना वो प्रेस करने के लिए होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। गुड बाय।